हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुष्पेंद्र सिंह। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं यहाँ पर दो तीन फैक्टर्स की बात करूँगा। सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ वो बात करूँगा यहाँ पर मार्केट के अंदर जो ट्रेंड है वो थोड़ा चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है और इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग हमें अपने आप को चेंज करता रहना चाहिए। आपने देखा होगा, मैं 2015 में मेरा कंटेंट कुछ और था। मैंने 2017 के अंदर पोर्टफोलियो को अलग तरीके से डाइवर्सिफाई किया, फिर 2021 के अंदर रीसफल किया। अब से लगभग 1 मंथ पहले, कम से कम क्या है कि 3 वीक्स पहले मैंने आप सभी के सामने वीडियो डाली थी कि 98% ऑल्ट कॉइन बिल्कुल डेड हो जाएँगे, खत्म हो जाएँगे और इनसे पोर्टफोलियो आप क्या है कि स्ट्रॉन्ग कॉइन के अंदर डालो। और वो इसलिए ही डलवाए थे कि देखो सोलाना रिकवर होगा 100%, इथेरियम रिकवर होगा। लेकिन बहुत सारे ऑल्ट कॉइन मार्केट के अंदर ऐसे आते जा रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर, जिनका कोई लॉजिक नहीं है, जिनके अंदर वीसीज़ पैसा डाल रहे हैं, एक बार पंप कर देते हैं 700%, 800%। लोग ग्रीड में आके रिटेल इन्वेस्टर उनके अंदर पैसा लगा देता है और वो पैसा क्या है कि खत्म हो जाता है। और अब क्या हो चुका है ना कि ये बड़ा एक्सचेंजेस के साथ में मिलके जो कॉइन लॉन्च हो रहे हैं ना, ये कहीं न कहीं मार्केट को खराब कर रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है कि क्रिप्टो के ऊपर से जो खासकर ऑल्ट कॉइन, ऐसे छोटे ऑल्ट कॉइन है जिनका फंडामेंटल भी है, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाएँगे। क्योंकि आज के टाइम में क्या हो रहा है कि पहले क्या होता था कि बहुत सिलेक्टेड कॉइन होते थे। आज के टाइम में आप देखो, पहले जब बिटकॉइन के बाद में लोग लाइटकॉइन बाय करते थे, इथेरियम बाय बाय करते थे, सोलाना बाय करते थे, चेनलिंक बाय करते थे। ये सब कॉइन बाय करने होते थे। आज के टाइम में क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो भी कॉइन बाय हो रहे हैं, ये सब कौन से कॉइन बाय बाय हो रहे हैं? ये नया कॉइन आया, 500% अप हो गया और उसके बाद में क्या है, डंप करके आपका पोर्टफोलियो खत्म कर दिया। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? इसका एक रीज़न है। पिछले लगभग आप मुझे काफ़ी टाइम से देख रहे होंगे, लगभग मैं वर्ल्ड के सारे जो टॉप क्रिप्टो इवेंट होते हैं, उनके अंदर मैं होता ही हूँ और वहाँ से अपडेट भी देता हूँ आपको। प्लस मैं क्या कि इंस्टाग्राम के ऊपर अब अगर आप मुझे देखते होंगे, तो वहाँ की मैं बहुत सारी रील भी डालता हूँ। अब मैं कल की ही बात बताऊँ आपको, अभी मैं 2 दिन में ट्रैवल कर रहा हूँ कहाँ के लिए? जहाँ के लिए आपने मुझे रात-दिन वोट किया है, जहाँ आपने मुझे रात-दिन वोट करके सपोर्ट किया है, पूरे वर्ल्ड के अंदर आपने नंबर 1 कैटेगरी पे मुझे पहुँचाया है। बाइनेंस की वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो पहला लोगो आपको अपना दिखेगा। मतलब ऐसा कभी पहली बार हो रहा है, ऐसा कभी इससे पहले नहीं हुआ कि भाई जहाँ पर क्या है, बाइनेंस के ऊपर आपको सबसे पहला लोगो किसी अपने लोग का दिखे। अभी वहाँ पर बाइनेंस ब्लॉकचेन वीक होने वाला है दुबई के अंदर। उसके अंदर माइकल सेलर से लेके बड़े-बड़े नाम, बड़े-बड़े लोग वहाँ पर आ रहे हैं। मैं यहाँ पर अगर आपको लिस्ट दिखाऊँ, तो मैं एक बार लिस्ट भी ओपन कर लेता हूँ। अब ये अवार्ड की वजह से क्या होगा? मुझे एक्सेस मिल पाया इन लोगों का और मैं इन लोगों के बीच में जा पाऊँगा और यहाँ पर मेन स्टेज पर भी जा पाऊँगा, क्योंकि अगर आप मुझे वहाँ तक नहीं पहुँचाते, तो पहली बात तो क्या है, मुझे बाइनेंस वाले इनवाइट ही नहीं करते। अब तो क्या है कि प्रॉपर तरीके से इनवाइट आया है, भैया रैंक 1 वाले को नहीं बुलाएँगे तो किसको बुलाएँगे? तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो ये हाइलाइट में यहाँ पर दिखा रहा होगा कि भाई यहाँ पर कौन-कौन गेस्ट हैं, क्या ये आप देखो, ये को-फाउंडर हैं बाइनेंस की। इनको मैंने बहुत ज़्यादा नहीं देखा है। ये फॉलो उनके टीम ड्राइवर हैं, माइकल सेलर, जिनके बारे में हम हमेशा बात करते हैं। रिपल के सीईओ खुद आ रहे हैं वहाँ पर। आप सोचो कि कितना बड़ा इवेंट होने वाला है जिसके अंदर माइकल सेलर, रिपल के सीईओ, प्लस में क्या है कि यहाँ पर रोल पॉल, ये को-फाउंडर एंड सीईओ हैं रियल विजन के। बहुत बड़े नाम, सीजी बाइनेंस के फाउंडर जिनका बाइनेंस है। यहाँ पर सोलाना फाउंडेशन की प्रेसिडेंट खुद आ रही हैं। आप सोचो कि इतना बड़ा ये हाइप बन चुकी है इस इवेंट की। कॉइन बीरू से लेके हर संदीप नेलवाल, पॉलीगन के फाउंडर इंडियन है अपने। तो ये सारे नाम, बाइनेंस के करंट सीईओ भी हैं वहाँ पर, ये ही को-फाउंडर। तो ये सब सारे नाम आपको दिख जाएँगे। ये तो क्या है कि एक बहुत छोटे-छोटे, मतलब यहाँ पर ये बहुत बड़े-बड़े नाम हैं। इसके अंदर अगर स्पीकर लिस्ट के अंदर जाओगे, ये भरी पड़ी है स्पीकर लिस्ट। इतने इतने सारे नाम हैं। तो आप सोचो कि इन सब के पास में, और ये बड़ा प्रीमियम इवेंट होने वाला है। इसकी टिकट भी बहुत महँगी है। तो इसके अंदर बहुत लोगों से इंटरेक्शन होगा, बहुत लोगों से बात होगी, बहुत लोगों से डिस्कस होगा। तो ऐसे जो इवेंट से क्या है ना, बहुत कुछ निकल के आता है। और ये देखो, इस अवार्ड में मिलना कुछ किसी को कुछ नहीं था। एक अवार्ड ही मिलेगा, बाकी इसमें कोई किसी को पैसा नहीं मिलना था, ना आपको मिलना था, मुझे मिलना था। कोई यहाँ पर प्राइज़ नहीं था। बस सबसे बड़ा प्राइज़ क्या था कि भाई, इंडिया आज के नंबर में पहली बार इंडिया का कोई लोगो वहाँ पर पहली बार दिख रहा है।
पहली बार मतलब आप सोचो कि यार इतने बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, उसमें से आपने मुझे सिलेक्ट किया है। पहली बात तो क्या है कि मैं ऑलरेडी आपका बहुत बार धन्यवाद कर चुका हूँ। अगेन आपका वन्स अगेन बहुत-बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है और मुझे कभी नहीं लगता था कि यार कभी ऐसा भी होगा। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि यार बाइनेंस पूरे वर्ल्ड के अंदर से इन्फ्लुएंसर को सिलेक्ट करेगा, और उसमें क्या है कि पहली बात तो 100 में नाम भी डालना बहुत बड़ी बात थी। अब नंबर 1 के ऊपर लेके आना ये बहुत बड़ी बात है। अब है क्या, मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं कुछ रिसेंट इवेंट में गया और उस इवेंट से क्या निकल के आ रहा है, वो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा-सा। ये चीज़ मैंने क्या है कि ओवरव्यू इसलिए बताया, क्योंकि बहुत सारे नए लोग भी कनेक्ट हुए हैं। देखो आपको पता है, मेरी माइनिंग की जर्नी आपने देखी है, आपने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, लेकिन बहुत सारे नए लोग भी हमारे चैनल के ऊपर जुड़ते हैं, इसलिए क्या है कि बहुत ज़्यादा ओवरव्यू अभी बताना पड़ता है वीडियो के अंदर। आने वाले टाइम के अंदर क्या होगा कि जो ये ऑल्ट कॉइन है, ये मोस्टली ऑल्ट कॉइन, जैसे इथेरियम को छोड़ दें हम, सोलाना को छोड़ दें, चेनलिंक को छोड़ दें, कुछ कॉइन को छोड़ दें, ये मान के चलो टॉप वाले कॉइन को। बाकी कॉइन अपना यहाँ पर एग्जिट देख रहे हैं। कोई रग पुल करेगा, कोई देखेगा कि भाई 500% अप हो गया, पब्लिक के ऊपर डंप करके वो एग्जिट कर जाएगा। आपने देखा होगा मंत्रा कॉइन, ओम कॉइन, आरडब्ल्यू का बड़ा कॉइन, इतनी बड़ी हाइप हमें देखने को मिली, हुआ क्या? खत्म। बिल्कुल ज़ीरो पे ले आए थे उसको। मतलब $8 7 $8 का कॉइन, और आज आप देखो क्या है, $0.1 $0.2 के आसपास क्या है कि अंतिम सांस ले रहा है। कार्डाना कितना बड़ा पॉपुलर ब्लॉकचेन, कितना बड़ा नेटवर्क और कितने बड़े उसके अंदर कंट्रीब्यूटर, प्रोजेक्ट ही बंद कर दिया। कितने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट हमें बंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर सोचो कि ये बुल रन, ये क्या है कि जो हम बात कर रहे हैं ऑल्ट सीजन की, ये अगर लंबा खिंच गया और ज़्यादा, तो आपको 10-20% तो मेजर वाले कॉइन आपको यहाँ पर खत्म होते हुए दिख जाएँगे। हमारा फोकस यहाँ पर क्या है, ऐसे कॉइन जिन कॉइन के अंदर आप फँस भी गए हो, अगर वो कॉइन के अंदर आपको 500% का पंप दिख रहा है, 300% का दिख रहा है, 200% का दिख रहा है, उससे पोर्टफोलियो को निकालो, कोई भी आपका प्रोजेक्ट हो। मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ सोलाना की, मैं यहाँ पे इथेरियम की बात नहीं कर रहा हूँ, बीएनबी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बीजीबी की बात नहीं कर रहा हूँ। जिन कॉइन के ऊपर क्या है कि ऑलरेडी जिनका बेस है, देखो उनके पास में क्या है कि स्ट्रॉन्ग फंडिंग भी होती है, प्लस में क्या है कि वो इतने कैपेबल होते हैं कि वो इस तरह के लोड को, इस तरह के डंप को झेलने के लिए रेडी होते हैं। लेकिन एक ऐसा प्रोजेक्ट जहाँ पर कोई क्या है, वो अपनी सैलरी नहीं दे पा रहा है अपनी टीम को। मैं आज बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट का नाम नहीं ले रहा, आने वाले टाइम के अंदर मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में वे में आपको टेलीग्राम पे भी डालता रहूँगा कि यहाँ-यहाँ एग्ज़िट करो, यहाँ-यहाँ सेल आउट करो। तो आप उनका देखो कि उन ऑल्ट कॉइन से क्या हो रहा है, अभी वॉल्यूम तो खत्म हो ही चुका है, उनके साथ में डीलिस्टिंग हो रही है। आप सोचो कि बाइनेंस रेगुलर बेसिस के ऊपर हर मंथ 10 से 20 कॉइन्स को डीलिस्ट कर रहा है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कूकॉइन की, बिटगेट की, कंटिन्यू यहाँ पर क्या है, डीलिस्टिंग हो रही है। अब इस डीलिस्टिंग में क्या हो रहा है कि हमारा जो पैसा पड़ा हुआ था वो ज़ीरो हो जा रहा है। भाई डीलिस्टिंग का मतलब है कि भाई अगर कोई प्रोजेक्ट अच्छा एक्सचेंज पे लिस्टेड है और वो वहाँ से डीलिस्ट हो जाता है, तो वो खत्म ही मान लो, उसमें कुछ बचेगा नहीं। और इसमें नुकसान किसका होगा? रिटेलर, आम रिटेलर का होगा। तो अब ऐसे में क्या करना है हमें? हमें यहाँ पर जैसे-जैसे इसी मार्केट के अंदर रिकवरी होगी, अभी बिटकॉइन यहाँ पर $92,000 के आसपास आ चुका है। ऑल्ट कॉइन भी पॉप अप होंगे, और जो-जो ऑल्ट कॉइन आपको दिखे, 500% दे दिया, 1000% दे दिया, 300% दे दिया, 200% अप हो गया, अभी करंट प्राइस पे बेचने का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे-जैसे वो पंप हो, वैसे-वैसे क्या है कि उससे पार्ट-पार्ट में एग्ज़िट लेते रहो, और उस एग्ज़िट लेके एक लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो को बनाना है। मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म के कॉइन भी आपके साथ में शेयर कर दूँगा, लॉन्ग टर्म वाले अलग, शॉर्ट टर्म वाले। तो शॉर्ट टर्म वाले में क्या होता है, क्विक प्रॉफिट बन जाता है। लेकिन लॉन्ग टर्म वाले ना स्लो चलते हैं। जैसे आप देखो कि ऐसा नहीं होगा सोलाना यहाँ से रात कल 50% अप हो गया। लेकिन आपने ऐसा देखा होगा कि बहुत सारे छोटे-छोटे कॉइन वो 100% भी अप हो जा रहे हैं डेली, 200% भी अप हो जा रहे हैं, और दो 300% डाउन भी हो जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफ़ाई करना है, और पोर्टफोलियो को जो सिट कॉइन है, उनसे एग्ज़िट लेना है। और ये मैं पहले भी हाइलाइट कर रहा हूँ, देखो राइट एंट्री मैं आपको देता हूँ, लेकिन राइट एग्ज़िट भी मैं आपको देता हूँ। और ये मैं बार-बार इसलिए मैं बताता हूँ कि भाई निकलो। हमें क्या है कि किसी भी कॉइन से इमोशनली अटैच नहीं होना है, किसी भी कॉइन से शादी नहीं करनी है। तो हमें क्या करना है, उससे क्या है कि ठीक है, प्रॉफ़िट बनाया, एग्ज़िट मारो, बात खत्म। यहाँ पर अगर मैं बिटकॉइन के बारे में बात करूँ अभी, आप देखोगे बिटकॉइन यहाँ पर लगभग 92 वाले ज़ोन के अंदर अभी पहुँचा था। अभी क्या हुआ, अभी तो मैंने अभी 92 देखा था जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड करनी स्टार्ट करी थी। तो अभी 92 प्लस गया था, और अभी 15 मिनट के अंदर डंप हो गया।
ये आप देखोगे यहाँ तक आया है 92 से, और अभी ये रिकवर होगा। तो बिटकॉइन जैसे क्या है कि देखो 95 98 वाले जोन के अंदर जाता है, धीरे धीरे ऑल्ट कॉइन भी रिकवर होंगे, तो हमारे पास में क्या है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी अपने पोर्टफोलियो को शिफ्ट करने के लिए। अभी मैं बिटकॉइन के अंदर क्या देख रहा हूँ, जब मैं यहाँ पर कई वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं बिटकॉइन का भी बता देता हूँ थोड़ा सा। देखो 85,000 के ऊपर बहुत बड़ी मेजर सपोर्ट थी बिटकॉइन की, लेकिन 85 से जब जो बिटकॉइन गया 80 के जोन में, वो कुछ ही टाइम के लिए गया, और वहां से क्या है कि बाउंस बैक करके 85 पे बहुत जल्दी आ गया, और 85 तक फिर काफी चला, 84 85 86 84 85 86 इस जोन के अंदर। और अभी भी क्या है कि वो एक बहुत बड़ी मेजर सपोर्ट है। माइकल सेलर उसको ब्रेक नहीं करने देगा, क्योंकि माइकल सेलर 74 के ऊपर आ जाता है बिटकॉइन का प्राइस, तो माइकल सेलर क्या है कि धीरे धीरे जो उसका प्रॉफिट था ना, जो इतना हाई प्रॉफिट था, वो कहीं ना कहीं उसको लॉस में कन्वर्ट कर देगा। और मार्केट के अंदर क्या है ना, 2-3 बड़ी बुलिश न्यूज है। जैसे जेपी मॉर्गन को कौन नहीं जानता। वो कह रहे हैं यहाँ पर जो फेड का है, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फेड का रेट कट होगा दिसंबर के अंदर। और दिसंबर के अंदर जब फेड का रेट कट होगा, तो ऐसे में क्या होगा कि मार्केट के अंदर पॉसिबिलिटी है कि लिक्विडिटी ज़्यादा आएगी। लिक्विडिटी ज़्यादा आएगी तो डेफिनेटली क्या है कि यहाँ पर पैसा बनेगा। द सितंबर जॉब्स रिपोर्ट में है सील्ड ए 25 बेसिस पॉइंट कट एट दिसंबर। तो ये यहाँ पर क्या कि एक्सपेक्टेड है। और अगर मैं यहाँ पर क्या कि एक और रिपोर्ट की बात करूँ, अगर आप देखोगे तो फेडरल रिजर्व में कट रेट्स बाई अनदर 25 बेसिस पॉइंट इन दिसंबर। तो ये क्लियर कट करके अब बहुत जगह से क्या कि यही डायरेक्शन मिल रही है कि रेट कट होगा, प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। जब ये एक पॉजिटिव साइन है, और ऐसे में बिटकॉइन ऑलरेडी क्या है कि 92 वाले जोन के अंदर बिना रेट कट की न्यूज के, जैसे एक न्यूज की वजह से आ चुका है, और रेट कट होगा तो आराम से क्या है कि 5% भी ऊपर की तरफ चला गया तो $1 लाख के आसपास आ जाएगा। और ये $1 लाख क्या है कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है। जैसे 1 लाख से नीचे जाता है ना, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग क्या है कि पैनिक कर जाते हैं, और खासकर क्या है कि बहुत सारे मार्केट के अंदर नए कंटेंट क्रिएटर भी हैं। वो पहली बार देख रहे हैं कि यार मार्केट के अंदर बिटकॉइन इतना वॉलेटाइल कैसे हो सकता है, कहीं खत्म तो नहीं हो जाएगा। वो खुद डरे हुए हैं। मैं भी जब क्या है कि पहली बार बिटकॉइन के अंदर एंटर हुआ था, और जब मैंने पहली बार क्रैश देखा था, लग रहा था कि भाई अब तो खत्म ही हो जाएंगे। तो सेम चीज़ क्या होती है कि मार्केट के अंदर और पैनिक फैलाती है। अब क्या कि धीरे-धीरे सबके लिए लर्निंग है। कई सारे भाई लोग ऐसे होंगे जो पहली बार इस क्रिप्टो मार्केट के अंदर आए हैं, और जब पहली बार इस क्रिप्टो मार्केट के अंदर आए हैं, तो उनके लिए भी एक अच्छी लर्निंग है यहाँ पर। तो मेरा यहाँ पर क्या है कि सिंपल आज की वीडियो का मतलब यही है कि भाई जो ऑल्ट कॉइन है, जो हमारे ऐसे ऑल्ट कॉइन हैं जहाँ पर हमें लगता है कि भाई इनके अंदर बहुत ज़्यादा कुछ मूव नहीं हुआ पिछले काफ़ी टाइम से, अब इसके अंदर मूवमेंट हो रहा है, तो उससे क्या है कि पैसा निकालो, और निकाल के क्या है लार्ज कैप कॉइन के अंदर यहाँ पर डालो। अदरवाइज क्या होगा कि डीलिस्टिंग होती चलेगी, आपका लॉस होता चला जाएगा, और आप कभी भी उस लॉस को रिकवर नहीं कर पाओगे। ये मैं कुछ बहुत सारे लोग कहते होंगे कि यार ये डेटा कहाँ से आता है आपके पास में कि भाई डीलिस्टिंग का और ये सब। भाई स्मार्ट व्यू एआई एक हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको कि आज से मैंने 7 साल पहले बनाया था। लोग तो आज एआई की बात कर रहे हैं, मैंने 7 साल पहले एआई टूल बनाया था, जिसके ऊपर क्या है कि लोग अपना पोर्टफोलियो कॉन्फ़िगर करते हैं, और बैक एंड में हम उसको एनालिसिस करके देखते हैं कि भाई हमारी जो ऑडियंस है वो कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, कहाँ उसने पैसा डाला हुआ है, वो किस तरह के कॉइन्स को प्रीफर कर रही है, और किस तरह के कॉइन्स के अंदर उसकी ज़्यादा क्वांटिटी पड़ी हुई है। तो उससे निकल के आता है यार गलत डायरेक्शन में जो ऑडियंस जा रही है, भाई ठीक है इसको सही डायरेक्शन में करो। और ये क्योंकि अगर अपने पास में डेटा होगा तो हम क्या कि किसी को अच्छे से गाइड कर पाएंगे। अगर डेटा नहीं होगा, हमें खुद ही नहीं पता होगा कि वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, तो हम भी यहाँ पर क्या कि कुछ नहीं बता पाएंगे। जब सारा डेटा क्या है कि मिला के एनालिसिस होता है और वो एआई टूल्स में डाला जाता है, तो बहुत कुछ निकल के आता है कि भाई कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट की नीड है। तो मैंने अभी रिसेंटली एक एनालिसिस किया, उसके अंदर देखा बहुत सारे लोग क्या है ना, खासकर क्या कि जो फ्री यूजर है, वो ऐसी जगह क्या कि पैसा डाल रखा है जिनमें जिन कॉइन्स को मुझे नहीं लगता कि वो कभी रिकवर भी होंगे। और इसमें क्या होगा कि वो डिलिस्ट होते चले जाएंगे, और धीरे धीरे करके अपना आपका पैसा डूब जाएगा। तो प्लीज़ डोंट डू दैट। इसीलिए यहाँ पर अब मैं जैसे बाइनेंस ब्लॉकचेन वीक से आऊँगा, बहुत कुछ कंटेंट की बाइनेंस के अंदर क्या चल रहा है, इंटरनली वीसीज क्या सोच रहे हैं। भाई माइकल सेलर के लोग भी चार्ज होंगे वहां पर। टॉम ली जैसा बंदा आ रहा है जो जिसकी प्रेडिक्शन थी यहाँ पर, ब्लैक रॉक की टीम से बंदे आ रहे हैं वहां पर। तो आप सोचो कि यार इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, इन सब से के साथ में डिनर होंगे, इन सब के साथ में प्राइवेट मीटिंग होंगी, और कई लोगों से क्या कि ऑफलाइन बात होंगी, कई लोगों से क्या कि बाद में ऑनलाइन बातें होंगी, कहीं लोगों से कुछ चैट होगा, कई लोग ऐसे भी होंगे जो डिस्कशन करेंगे भी नहीं, कि उनसे खाली सेल्फी मिल जाएगी। तो
इससे क्या होगा कि बहुत सारी चीज़ें निकल के आएँगी और मैं वो जो जो भी मुझे हिंट मिलेगा, किसी वीसी से मिल रहा है, किसी डेवलपर से मिल रहा है, किसी इन्वेस्टर से मिल रहा है, किसी इन्फ्लुएंसर से मिल रहा है, उसका समरी मैं धीरे-धीरे कह के अपनी वीडियो के माध्यम से, क्योंकि होता क्या है कि जब भी आप कोई इवेंट अटेंड करते हो, तो बहुत सारी चीज़ें क्या होती है कि जैसे आपने कोई चीज़ पर्सनल डिस्कस करी, तो वो पर्सनल हम शेयर नहीं कर सकते। क्योंकि इवेंट का मतलब ये नहीं होता कि भाई किसी की ने अगर आपको कोई प्राइवेट चीज़ बताई, बट हम उसको क्या है डिफरेंट वे में अपने कंटेंट के थ्रू आप तक पहुँचा सकते हैं और उसका बेनिफिट आपको दिला सकते हैं। जैसे हम आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर की बात है, सुई जैसा कॉइन कहाँ वीसीज़ पैसा डाल रहे हैं, कहाँ इन्वेस्टमेंट जा रहा है। तो सेम इसी तरीके से क्या है कि हम आगे यहाँ पर फ़ोकस करने वाले हैं और जो आने वाला मंथ है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि इस मंथ क्या है कि मैं बहुत सारे ऑल्ट कॉइन से एग्ज़िट करूँगा और जैसे-जैसे एग्ज़िट करूँगा वैसे-वैसे आपको भी बताऊँगा। तो गाइज़ मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल के ऊपर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।